जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी प्री बीएड, डीएड, टीईटी, टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो यहां से आपके क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम 100% गारंटी के साथ बोलते हैं यहां से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए फिर प्रैक्टिस की ओर बढ़ते हैं, जहां पर क्वेश्चन नंबर 1 पर लिखा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उन कथन को पढ़ना है, पढ़ने के बाद नीचे दिए गए कोड वाले प्रश्नों का क्या करना है, उत्तर देना है। तो इस तरह हमारे जो चैनल है वहां पर आपको कोड वाले प्रश्न देखने को मिलेंगे। अभी तक हमने पूरा वीडियो कोड प्रश्न से दिया है, वहां आप जाकर देखिए, आंसर दीजिए, और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है विकास एक सतत प्रक्रिया है। बिल्कुल, विकास एक सतत प्रक्रिया है, यह बात आप लोगों ने पढ़ रखा है। विकास जो है ऐसी प्रक्रिया है जो आपका गर्भ से कब्र तक होता है, गर्भ से कब्र तक होता है, यह बात आप लोगों ने पढ़ रखा है और इसको आप नोट करके रख लीजिए। आगे लिखा है विकास केवल शारीरिक परिवर्तन होता है, जहां केवल आएगा वो गलत हो जाएगा, यह बात आपको पहले से पता है। अधिगम अनुभव के कारण व्यवहार में परिवर्तन है, और इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल सही है भाई। अगर कोई व्यक्ति अधिगम कर रहा है तो उसमें हम व्यवहार में परिवर्तन देखते ही देखते हैं, तो इस तरह से बिल्कुल राइट है। तो यहां पर हमने देखा फर्स्ट और थर्ड सही है, यानी ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जहां पर प्याजे से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है। इन क्वेश्चन को हमें पढ़ना है और पढ़ने के बाद आंसर देना है। प्याजे ने क्या कहा था, पहला क्वेश्चन, यहां पर बच्चा सक्रिय रूप से सीखता है, बिल्कुल कथन सही है। विकास सभी बच्चों में समान गति से होता है, बिल्कुल गलत, समान गति से नहीं होता, यह बात नोट कर लीजिए। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के चरणों को बताया है, बिल्कुल भाई बिल्कुल सही बात है। पर्यावरण का कोई प्रभाव नहीं होता, बिल्कुल गलत, पर्यावरण का सब पर प्रभाव पड़ेगा भाई, बच्चा पर्यावरण से ही सीखेगा। तो यहां पर हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी सही है। तो हमने क्या देखा, ऑप्शन ए और सी सही है। तो इस तरह हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए और सी। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जहां पे आपको सही कथन पहचानना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास दिया था, बिल्कुल भाई बिल्कुल। जीन पियाजे, पियाजे से आपको याद रखना है, प्याज खाओगे तो ज्ञान मिलेगा, प्याज खाओगे तो ज्ञान मिलेगा। तो प्याज से प्याजे याद रखना, ज्ञान से संज्ञान याद रखना। तो इस तरह के ट्रिक से हम बिल्कुल आपको पढ़ाते रहेंगे। तो फर्स्ट सही। आगे देखिए, यहां पर लिखा है लेव वाइगोस्की। तो वाइगोस्की ने क्या बताया था, वाइगोस्की ने क्या बताया था कि इन्होंने बताया था सामाजिक संस्कृति सिद्धांत दिया था, बिल्कुल वाइगोस्की में ही स्काई है। देखिए वाइगोस्की में ही स्काई, स्पेलिंग को आप देखेंगे तो यहां पर स्काई नजर आएगा, स्काई में आपको एस मिला और एस से याद रखेंगे सामाजिक संस्कृति सिद्धांत, बिल्कुल सही। उसके बाद लिखा है स्किनर ने क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया था, बिल्कुल गलत, यह शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, हिंदी में इसे हम जानते हैं शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, जिन्होंने दिया था जी। तो यह सिद्धांत किसने दिया था, पावलोव ने दिया था। किसने दिया था, पावलोव ने। तो याद रखिएगा, क्लासिकल कंडीशनिंग या अनुबंधीय शास्त्रीय सिद्धांत बोलेगा तो आपको यहां पर किसने दिया था, पावलोव ने। लेकिन यहां पर स्किनर लिखा है, गलत हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट और सेकंड सही है, तो फर्स्ट और सेकंड सही है, तो ऑप्शन ए के साथ हम जाने वाले हैं। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जहां पे आपको असत्य कथन पूछा है। ध्यान से सुनिएगा, क्या पूछा है, असत्य पूछा है, गलत पूछा है। बुद्धि स्थिर और अपरिवर्तनीय होता है, क्या यह बात सही है, बिल्कुल नहीं सर, तो यहां पर हम गलत लगा देंगे। पर्यावरण विकास को प्रभावित करता है, बिल्कुल, पर्यावरण से हम विकास को प्रभावित होते हुए देखते हैं। वंशानुक्रम का विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कैसे नहीं पड़ेगा भाई, मम्मी पापा का जो जेनेटिक होगा वो बच्चों में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, यहां पर नहीं होता बोल रहा है, ये कथन गलत होता है। और हमें क्या पूछा था, गलत कथन पूछा था। तो फर्स्ट और थर्ड यहां पर गलत होता है, तो यहां पर ऑप्शन बी के साथ हम सब जाने वाले हैं। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जहां पे आप लोगों को कथन को विचार करना है और विचार करने के बाद नीचे दिए गए आंसर आपको देना है। अधिगम जो होता है जीवन पर्यंतम चलने वाली मतलब सतत प्रक्रिया है, और यह बात आपको पहले से पता है। सभी बच्चे एक ही गति से सीखते हैं, बिल्कुल नहीं, एक समान गति से नहीं सीखते, गलत। शिक्षक का कार्य केवल ज्ञान देना होता है, क्या केवल, बिल्कुल नहीं, गलत। तो यहां पर फर्स्ट राइट होता है, तो इस तरह हमारा राइट आंसर हो जाएगा केवल एक सही, ऑप्शन ए। आगे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6, जहां पर वाइगोस्की के सिद्धांत से क्वेश्चन पूछा गया है। तो वाइगोस्की में ही स्काई है, और स्काई से ही आपको याद रखने को बोला था मैंने, सामाजिक अंतःक्रिया, जो कथन बिल्कुल सही है। उन्होंने बताया था कि भाषा विकास का मुख्य साधन है। भाषा किसका विकास का मुख्य साधन है, भाषा किसका विकास का मुख्य साधन है। सीखना केवल व्यक्तिगत प्रक्रिया है, कथन गलत हो गया। जीपीडी
का महत्व है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछ देगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसका अर्थ क्या होता है, बच्चा जो होता है अपने से बड़ों से सीखता है, जैसे अपने शिक्षक से सीखेगा, अपने माता पिता से सीखेगा, कोई जानकार व्यक्ति से सीखेगा, तो इस तरह जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को आप याद रखेंगे। तो जेपीडी का ये फुल फॉर्म होता है। तो इस तरह हमारा ये राइट होता है। इसको बताने वाले भी कौन थे, वाइगोस्की थे। इसको भी बताने वाले कौन थे, वाइगोस्की। तो हमारा ए बी डी सही है, ए बी डी सही है। तो इस तरह हम ए बी डी के साथ जाएंगे। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, जहां पर निम्न कथन पर विचार करना होगा। यहां पर पावलोव के बारे में पढ़ चुके हैं। पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग दिया था, बिल्कुल सर। थार्नडाइक ने क्या दिया था, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। तो थार्नडाइक से ही आप याद रखेंगे, जब हम थक जाते हैं तो क्या करते हैं सर, प्रयास करेंगे। क्या करेंगे, प्रयास। और प्रयास जब करते हैं तो हमसे होती है गलती, गलती का मतलब होता है त्रुटि। तो इस तरह से हमने ट्रिक से पढ़ लिया, जब हम थक जाते हैं तो भी हम प्रयास करते हैं, गलती करते हैं। तो इस तरह से ये भी कथन बिल्कुल सही। अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम दिया है। देखिए सामाजिक अधिगम बोले, अधिगम का मतलब होता है सीखना, अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो इस तरह सामाजिक अधिगम बोलेगा तो अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था इस सिद्धांत को। तो हमारा 1 2 3 सही, ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, जहां पर पूछा गया है असत्य कथन। हमें क्या पूछा गया है, असत्य कथन पूछा गया है। तो यहां पर पूछा है कोहलबर्ग। देखिए कोहलबर्ग जब आप लिखेंगे कोहल तो इसमें हल मिलेगा, कोहलबर्ग आप लिखेंगे तो इसमें हल मिलेगा। जब हल हम चलाते हैं तो हमें क्या ज्ञान होता है, नैतिक का ज्ञान होता है। तो नैतिक याद रखेंगे, जब आप हल चलाओगे तो नैतिक मिलेगा, जब आप हल चलाओगे तो नैतिक मिलेगा। कोहलबर्ग ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम में। आगे हम बढ़ते हैं, गार्डनर में ही गार्डन है, और गार्डन जब घूमोगे तो वहां तरह तरह के लोग मिलेंगे, और तरह तरह के लोग मिलेंगे तो तरह तरह के बुद्धिमान मिलेंगे। तो बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है, गार्डनर ने। शुरू नाम याद नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोहलबर्ग, गार्डनर, ये जो पीछे सरनेम है उनको बिल्कुल याद रखेंगे। स्किनर ने क्लासिकल कंडीशनिंग दिया था, बिल्कुल नहीं सर, इसको देने वाले कौन थे, पावलोव थे। कौन थे, पावलोव। तो इस तरह हमारा 1 और 2 सही होगा। इस तरह हमारा 1 और 2 जी सॉरी, यहां पर असत्य कथन पूछा है। तो असत्य कौन है भैया, हमारा थर्ड। तो थर्ड के लिए हम क्या लेंगे, यहां पर ऑप्शन ए इज राइट। यहां पर असत्य पूछा है, इसको विशेष ध्यान देंगे, सत्य पूछा है कि असत्य। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, जहां पर आपको पूछा गया है निम्नलिखित सिद्धांतकारों के संबंध में सही कथन लिखिए। तो यहां पर सही कथन चुनना है। जीन प्याजे जब प्याज खाओगे तो ज्ञान मिलेगा, संज्ञानात्मक विकास, बिल्कुल सही, ये कथन बिल्कुल सही है। वाइगोस्की में ही स्काई है, और स्काई से मैंने बताया था सामाजिक अंतःक्रिया, और इसी में जेपीडी को बताया था, बिल्कुल सही है। उसके बाद बोला है अल्बर्ट बंडूरा ने अनुकरण द्वारा अधिगम के बारे में बताया था, क्या ये सही है। तो बिल्कुल सर, अनुकरण अधिगम के बारे में इन्होंने बताया था। सामाजिक अधिगम बोलता तो भी यहां पर हम देखते तो भी ये कथन बिल्कुल सही होता, और इस तरह 1 2 3 सही है, ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे, जहां पर यहां पर आप लोगों को सही विकल्प पर चयन करना है, मतलब इसको जोड़ा जो है, इसका युग्म जो है उसको मिलान करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, थार्नडाइक का नियम को प्रभाव का नियम भी कहते हैं, बिल्कुल। मैंने एक क्वेश्चन और बताया था कि थार्नडाइक का आपको बताया था ट्रिक, जब आप थक जाते हैं तो क्या करते हैं, प्रयास, और उसी प्रयास से हमें क्या मिलती है, त्रुटि। तो आपने देखा कि प्रयास से त्रुटि, तो कभी भी थार्नडाइक में प्रयास और त्रुटि से संबंध सिद्धांत पूछे तो भी सही है। अब देखिए यहाँ पर प्रयास है, तो प्रयास से हमें याद कर लेना है प्रभाव, और प्रभाव का सिद्धांत या प्रभाव का नियम बोलेगा तो भी थार्नडाइक ही आंसर आएगा। पावलोव ने ऑपरेंट कंडीशन बताया था, बिल्कुल नहीं सर, क्लासिकल कंडीशन बताया था, ये गलत होता है। उसके बाद स्किनर जब देखिए स्किनर पर आप क्या करते हैं, पुनः बलन का सिद्धांत दिया था। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखिए जब आप स्किन पर क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। स्किन पर हम क्या लगाएंगे, बल। स्किन का मतलब होता है त्वचा, त्वचा पर हम क्या लगाएंगे सर, बल लगाएंगे। त्वचा पर क्या लगाना है, बल लगाना है। तो इसी तरह पुनः बलन का सिद्धांत किसने दिया है, स्किनर ने दिया है। तो इस तरह 1 और 3 सही हो जाता है, ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। तो इस तरह से ट्रिक से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। हम 100% गारंटी के साथ बोलेंगे बच्चों कि आपको एकदम आसान भाषा में सीडीपी को पढ़ाया जाएगा, रीजनिंग को पढ़ाया जाएगा, मैथमेटिक्स विज्ञान को पढ़ाया जाएगा। हर एक टॉपिक को हम बिल्कुल आसान भाषा में तैयारी कराएंगे। हमने टेलीग्राम चैनल को कमेंट पर पिन कर दिया है, वहां जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, प्रश्न आपको इस चैनल पर मिलेंगे, तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको बेहतर से बेहतर मिलने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सर्वांगीण विकास, मतलब कि सभी प्रकार के विकास के लिए होता है। बिल्कुल, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए ही है भाई। तो ये कथन हमारा सही है। कारण में देखते हैं, शिक्षा केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए होती है, बिल्कुल नहीं। जहां आपको केवल बोला जाएगा वो नेगेटिव पॉइंट होता है। इस तरह हमारा ए सही आर गलत, ए सही आर गलत। तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट।
आगे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जहां पे आप लोगों का क्वेश्चन है बाल केंद्रित या बालक केंद्रित शिक्षा में बच्चे को रुचि को महत्व दिया जाता है। बिल्कुल, बच्चे के जो रुचि है उसको महत्व देना है। तो ये कहां से हमने सीखा? बाल केंद्रित शिक्षा बताता है हमें। तो कभी भी बाल केंद्रित शिक्षा या बालक केंद्रित शिक्षा बोला जाए तो समझ जाइएगा वहां पे बच्चे की रुचि की बात होती है। उसके बाद कारण, इसमें शिक्षक सभी निर्णय लेते हैं। बिल्कुल नहीं, शिक्षक निर्णय नहीं लेता भाई, इस प्रकार के निर्णय नहीं लेगा कि बच्चों को दंड देना है, मारना है, पीटना है, उसके सिलेबस, ये सारी नहीं होती। तो यहाँ पर कथन सही है, आर गलत है। तो हमारा ए सही, आर गलत, ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ेंगे, जहां पर हमें पूछा गया है प्याजे से संबंधित क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है कि असत्य कथन क्या है। प्याजे के अनुसार बच्चे जो होते हैं निष्क्रिय बालक होते हैं, मतलब निष्क्रिय शिक्षार्थी होते हैं। बिल्कुल गलत। प्याजे ने बताया कि सभी बच्चे जो होंगे सक्रिय होंगे। क्या होंगे? सक्रिय होंगे। क्वेश्चन यहीं पर सेकंड पॉइंट पर लिखा है बच्चे सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सही। और हमें क्या पूछा है? असत्य पूछा है। तो असत्य केवल कौन है? केवल एक, यानी ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर, जहां पर हमें पूछा गया है सत्य कथन पहचानिए। तो यहाँ पर सत्य कथन, प्रेरणा सीखने के लिए प्रभावी होती है। बिल्कुल भाई, यदि आपके पास प्रेरणा है, मोटिवेशनल है, तो बिल्कुल आप सीखेंगे, अधिगम करेंगे। बिना प्रेरणा के भी अधिगम समान रूप से प्रभावी होता है। बिल्कुल नहीं, बिना प्रेरणा के कोई भी व्यक्ति सीख नहीं सकता। और हमें पूछा है सत्य कथन, तो इस तरह हमारा राइट आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जहां पे आप लोगों को पूछा गया है सत्य कथन क्या है। तो यहां पर सत्य कथन पूछा गया है, तो पूछा है समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को समान अवसर दिए जाते हैं। बिल्कुल, समावेशी शिक्षा का मतलब होता है समान अवसर देना, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, चाहे वो कैसा भी बच्चा हो, उसे हम समावेशी शिक्षा देंगे। समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बालक को अलग रखा जाता है। बिल्कुल नहीं, समावेशी का मतलब ही है सभी को समान रूप से अवसर प्रदान करना, सभी बच्चे को। और हमें पूछा है सत्य कथन, तो सत्य केवल एक है, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जहां पे आप लोगों को देखने को मिलेगा प्याजे के अनुसार बच्चे जो होते हैं सक्रिय शिक्षार्थी होते हैं। बिल्कुल, अभी हमने पढ़ा बच्चे केवल शिक्षक द्वारा दी गई जानकारी को याद करते हैं, जहां केवल आया वो नेगेटिव है। तो इस तरह हमारा कथन सही होता है और आर जो है गलत होता है। तो इस तरह ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे, जहां पर मूल्यांकन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। यहां पर आपको ध्यान देना होगा, यहां पर कथन लिखा है मूल्यांकन केवल वर्ष के अंत में होना चाहिए। जहां केवल आया वहां पे खेल खत्म, नेगेटिव पॉइंट। उसके बाद पूछा है सतत एवं समग्र मूल्यांकन, जिसे हम सीसीई भी कहते हैं। सीसीई भी कहते हैं कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, यानी कि सतत समग्र मूल्यांकन आवश्यक है। बिल्कुल, सीसीई जो होता है हमारा सतत और समग्र मूल्यांकन है। इसके अंतर्गत पढ़ाने के दौरान भी आपको मूल्यांकन करना है और वर्ष के अंत में भी मूल्यांकन करना है। तो हमारा जो है इस तरह से अगर क्वेश्चन का आंसर हम देखें तो इस तरह हमारा कथन गलत होता है और कारण सही होता है, अर्थात ए गलत, आर सही, ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, जहां पे आप लोगों को पूछा है जी पावलोव का सिद्धांत शास्त्रीय अनुबंधन यानी क्लासिकल कंडीशनिंग कहलाता है। बिल्कुल सर, ये कथन बिल्कुल सही है। उसके बाद इसमें उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बीच संबंध स्थापित किया जाता है। बिल्कुल, पावलोव जो है इन्होंने कुत्ते में प्रैक्टिकल किया था, कुत्ता में प्रैक्टिकल किया था। इन्होंने क्या किया, कुत्ता को घंटी बजाकर रोटी देने का बहाना किया था, तो कुत्ता के मुंह से लार निकलता है, सलाइवा। तो इसी बेस पर उन्होंने प्रैक्टिकल किया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमने देखा कि दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे, जहां पर पूछा गया है पावलोव का प्रयोग कुत्ते ने घंटी बजाने की आवाज पर क्या स्त्राव हुआ, लार स्त्राव हुआ। ये बिल्कुल सीखा उन्होंने, बिल्कुल सही बात है। घंटी के बाद घंटी के एक निरपेक्ष उद्दीपन से जो बाद में शर्तबद्ध उद्दीपन बन जाती है, मतलब उनका आदत बन जाता है। उसमें क्या हुआ, कुत्ता को घंटी देकर बुलाने से वो आता था, उसको पता चल जाता था कि उसको रोटी मिलने वाली है। इस तरह उसकी हैबिट बन जाती थी। तो इसमें क्या है, इसके मुंह से सलाइवा निकलने लगा, तो ये इसका क्या बन गया था, आदत बन गया था। तो पावलोव ने किस पर प्रैक्टिकल किया था, कुत्ते पर, ये याद रखिएगा। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 पर हम देखेंगे कि दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बात करेंगे, जहां पर पूछा गया है नॉम चॉम्स्की, इसका पूरा नाम होता है नॉम चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखने के लिए
सीखने के लिए क्षमता जन्मजात होती है। क्षमता जो होती है जन्मजात होती है, जिसे हम LAD कहते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसे हिंदी में बोलते हैं भाषा अधिग्रहण यंत्र। ये क्या होता है, बच्चों में पाया जाता है। और बच्चों में क्या करता है सर, यह भाषा को सीखने के लिए मदद करता है। भाषा को सीखने के लिए क्या करता है, मदद करता है। इस तरह हमारा कथन और कारण दोनों क्या है, सही हैं। तो हमारा कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। तो इस तरह से आसान भाषा में पढ़ने के लिए बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक वीडियो को बिल्कुल पहुंचाएं, कमेंट कीजिएगा आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।